विधानसभा उपचुनाव है, उसका जो प्रचार है वो एक तरह से अंतिम दौर में है, अंतिम पड़ाव में है। इस पड़ाव में जो जीत है, जीत का समीकरण है, वो किसके फेवर में सुनिश्चित है, यही जानने के लिए हम झुंझुनू के अंदर जो बाकरा मोड़ है उस पर आए हैं। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जो राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें झुंझुनू भी एक सीट शामिल है। हमने झुंझुनू के ऊपर कई एपिसोड किए हैं। आज का ये एपिसोड है बाकरा मोड़, जो 3 नंबर रोड के ऊपर, यहाँ ये एपिसोड हम बना रहे हैं। यहाँ के लोगों से हम जानना चाहेंगे कि जो उपचुनाव है ये किस करवट लेगा, कौन सी पार्टी इसमें भारी रहेगी, कौन सी कमज़ोर है, और जो जीत रहा है तो जीत की वजह क्या है, और ये जो चुनाव अंतिम दौर में जो प्रचार पहुंच चुका है, इसमें अभी क्या समीकरण बैठेंगे। सबसे पहले जी साहब, आपका शुभ नाम? रामेश्वर। रामेश्वर जी, कौन सो गाँव है थारो? मरोद को बास है। मरोद को बास रामनगर में राट है। लागे के थाना माहौल है? माहौल कांग्रेस को है, पार्टी को है। पक्की जीत रही है? पक्की। कितना वोटाऊं? अब वो देखो कितना जीतो, लेकिन कांग्रेस जीतेगी। तो टक्कर में कौन सो रहेगा फिर दूसरे नंबर पर? बीजेपी रहेगी। और राजेंद्र सिंह हुड्डा? वो तीसरे पर है। तीसरे पे? हाँ। तो कांग्रेस ने वोट कितना मिलेगा फिर, दिया बता दो। अब देखो, मैं वो कौन की गिनती करी अभी, लेकिन जीत कांग्रेस की। कितने वोटा मत बता उसको, कितना वोटा जीतेगी? 20-22 हज़ार। 20-22 हज़ार से ये अंकल जी कह रहे हैं कि 20-22 हज़ार से कांग्रेस जीतेगी। ये इनके विचार है, इनकी भावना है। जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा मोहम्मद शरीफ है। क्या शरीफ भाई, क्या लग रहा है यहाँ का माहौल चुनाव का झुंझुनू का? यहाँ का तो माहौल ये है कि गुड्डा जी है ना, निकल गए यहाँ से। जीत रहे हैं और बढ़िया लीड से जीत रहे हैं। ये अंकल जी कह रहे हैं तीसरे नंबर पे, ये क्या ये कह रहे हैं? तो ये अंकल जी तो अब ये बताएंगे कि भाई जो है हमारा जो समीकरण है यहाँ का गुड्डा जी का, तो पूरे मोहम्मदन से और गुड्डा जी को ही वोट दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि हार जीत कितने वोटों से होगी, कितने वोट मिले तो जीत जाएगा आदमी? ये 60 से और 75 हज़ार वोट मिलेंगे गुड्डा जी को, वो जीतेगा। हाँ, वो जीतेगा। और गुड्डा जी 15,000 वोटों से जीतेगा, 10 और 15 के बीच में जीतेगा। 60 से 75 हज़ार जो बता रहे हो जीत का वोट, और वो गुड्डा जी को आप कह रहे हो मिलेंगे, तो उसका जातीय समीकरण गाँव का, शहर का, उस हिसाब से थोड़ा बताओ कितने कितने कहाँ से मिलेंगे? ये देख लो कि झुंझुनू से 27 हज़ार वोट झुंझुनू से मिल जाएंगे, 18,000 के करीब वोट राजपूतों के मिल जाएंगे, 15,000 के करीब इनके जो ये हैं SC ST वगैरह इनके मिलेंगे, और कुछ बामन बानी हैं वो भी 1,500 वोट तो देंगे। तो फिर आपके हिसाब से आप कह रहे हो गुड्डा जी जीतेंगे, ये आपके विचार है। अंकल जी ने कांग्रेस को जिताया, तो अंतर आप कह रहे हो 15,000 का बचेगा, तो दूसरे नंबर पे फिर कौन रहेगा? भामू जी। और कांग्रेस तीसरे नंबर पे। वोट कितने मिलेंगे कांग्रेस को? फिर कांग्रेस को वोट मिल जाएंगे ये 50-55 हज़ार वोट। इतनी बुरी हारेगी? इतनी बुरी है, तीसरे नंबर। तो ये भैया, आपका शुभ नाम? अमित है। अमित जी, गांव के हो शहर के हो? गांव के हम तो। कौन सा गांव अपना? सोटवारा गांव है। तो इसी विधानसभा में? यहाँ तो वैसे काम धंधा करते हैं। अच्छा, चलो काम से। क्या लग रहा है आपको झुंझुनू का चुनाव का माहौल यहाँ? बीजेपी कांग्रेस दोनों में टक्कर रहेगी। दोनों में टक्कर आमने सामने की है। और निर्दलीय जो गुड्डा है उनका 15-20 हज़ार वोट ज़्यादा से 15-20 हज़ार मिलेंगे। जीतेगा कौन फिर आपके हिसाब से? देखो, भामू जी भी निकल सकते हैं, कांग्रेस भी निकल सकती है। स्पष्टता नहीं है अभी तक। क्लियर गुड्डा जी के 15-20 हज़ार वोट हैं। आपके हिसाब से 15-20 हज़ार मिलेंगे गुड्डा जी को? हाँ जी। अरे साहब सुनो सही, पहले तो नाम बताओ अपना। मेरा मोहम्मद आमिन नाम है। आमिन भाई, जो चुनाव हो रहा है सबकी अपनी अपनी राय है। कोई किसी पार्टी को जिता रहा है, कोई किसी को जिता रहा है, कोई गुड्डा को जिता रहा है। आपको क्या लग रहा है कौन जीत रहा है? गुड्डा जीतेगा। कितने वोटों से? 15-20 हज़ार वोटों से जीतेगा। पक्का? पक्का। उसमें शहर के वोट तो कितने मिलेंगे, गाँव के कितने मिलेंगे? मोहम्मदन एक तरफा है, इधर शहर के अंदर एक तरफा जाएंगे। हाँ, एक तरफा। कांग्रेस को नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आए हुए हैं, जोर लगा रखा है, हर मोहल्ले में घूम रहे हैं, उनका क्या होगा फिर? वो जोर लगा के रह जाएंगे, वे घर बैठ जाएंगे जोर लगा के। और दूसरे नंबर पे कौन रहेगा फिर? दूसरे नंबर पे भामू है। फिर कांग्रेस तीसरे पे? भामू की गुड्डा की टक्कर लगी है, कांग्रेस का तो तीसरे नंबर पे है।
ये कह रहे हैं, क्या है, सही है बात? हाँ बिल्कुल सही है। क्या काम करते हो भाई आप? हम खाजरू बकरियाँ काम करते हैं। तो खाजरू बकरिया का जानवर खरीदते हो? जाते हैं हम लोग गाँव में। अच्छा, रुको, इसीलिए रुको, आप साथ जाते हो तो गांव में जाते हो तो हर कास्ट का आदमी मिलता है, जानवर खरीदते हो, बेचते हो, तो गांव का क्या माहौल है फिर? बढ़िया। गाँव का गुड्डा माहौल है, गुड अंधे की पब्लिक, गुड्डा का पक्का। हाँ साहब, आपका शुभ नाम? हीरालाल। हीरालाल जी, शहर के हो या गांव के हो? गांव का। कौन सा गांव अपना? मालसर। वो इसी सीट में? तो आपके गांव के हिसाब से, विधानसभा के पूरे के हिसाब से आपको क्या लग रहा है फिर? मामू जीतेगा। मामू जी। बीजेपी। और जीत का जो वोट कितना मानते हो आप, इतने वोटों से जीतेगा? कम से कम 30-35 हज़ार वोटों से जीतेगा। टोटल वोट जैसे जिसको आवे उतने जीत जावे, 70,000, 75, 80, कितना मानते हो? 30-35 हज़ार से जीतेगा। नहीं, जीत का वोट टोटल कितना आपके हिसाब से, इतना वोट मिले जीते आदमी? 70 हज़ार के आसपास, 80 हज़ार। 70-80 में आदमी जीतेगा, और उसमें आपके हिसाब से बीजेपी के भामू जी जीतेंगे? मामू जी। और 30-35 हज़ार जीतेंगे पक्का। फिर दूसरे नंबर पे? दूसरे नंबर पे बूढ़ा। बूढ़ा दूसरे नंबर पे, और फिर कांग्रेस तीसरे नंबर पे। कितने वोट मिलेंगे कांग्रेस को? ये पता नहीं, 30-35 हज़ार मिल जाएंगे। ये भैया भी कह रहे हैं कांग्रेस तीसरे पे, सबकी अपनी अपनी राय है। जी, क्या नाम हो गया अपना? विक्रम। विक्रम जी, क्या लग रहा है ये भाई जो बात करें, अलग अलग सबके अपने अपने विचार हैं, आपको क्या लग रहा है? मेरा क्षेत्र तो है नहीं, मैं नौलगढ़ के नीचे। नवलगढ़ के हो, रहते झुंझुनू? नहीं, गांव ही रहता हूँ, गांव डूमरा है। तो सुनते हो क्या कुछ झुंझुनू के बारे में? हाँ सुन रहे हैं अभी तो कि भामू ही है यहाँ पे। आपके हिसाब से बीजेपी के भामू जी एक नंबर पे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सबके अपने अपने विचार हैं, कोई कांग्रेस को जिता रहा है, कोई बीजेपी को जिता रहा है, कोई निर्दलीय गुढ़ा जी को जिता रहा है। जी भैया जी, क्या नाम हो गया अपना? मेरा मोहम्मद शरीफ। शरीफ भाई, क्या लग रहा है आपको? विजेंद्र जी जीतेंगे। विजेंद्र जी 70,000 से 75,000 वोट मतलब विजेंद्र जी के बेटे अमित ओला जो कांग्रेस है वो जीतेंगे? जीतेंगे। अमित जी वाला 75,000 से 70,000 कांग्रेस को वोट पड़ेंगे। 75-70 हज़ार वोट कांग्रेस को मिलेंगे? मिलेंगे, और 10 से 7,000 वोटों बीच में जीतेंगे। तो ये भैया कोई जो गुढ़ा को जिता रहे हैं, बीजेपी को जिता रहे हैं, अगर वो बीजेपी जीतते तो सीएम दो बार झुंझुनू नहीं आते। उपचुनाव के अंदर सीएम दो बार आ रहे हैं। अगर आपके हिसाब से कि बीजेपी अगर चुनाव जीत रही होती तो सीएम को जोर नहीं लगाना पड़ता? सीएम को जोर 2 बार नहीं लगाना पड़ता, 2 बार सीएम नहीं आते हैं यहाँ। 2 बार सीएम आ गया, वो मुख्यमंत्री आ गए हैं। बीजेपी बड़े बड़े लीडर है। अगर बीजेपी एक साल में अगर काम करती तो बीजेपी को जोर नहीं आता जीतने के अंदर। बीजेपी को बड़े बड़े नेताओं को, सीएम को क्यों बुलाना पड़ रहा है? एक साल में अगर बीजेपी काम करती तो बीजेपी को तो जोर नहीं आता था। तो फिर कांग्रेस जीत रही है, तो दूसरे नंबर पे कौन रहेगा? दूसरे नंबर भामू जी रहेगी। और तीसरे पे? पार्टी का तो आदमी, पार्टी में टक्कर होती है, निर्दलीय कौन जानता है। फिर आपके हिसाब से निर्दलीय तीसरे नंबर पे? नीचे तीसरे पे आगे 20 से 25 हज़ार में सिमट जाएगी। किनको? गुड्डा जी को। गुढ़ा जी को 20 से 25 हज़ार में सिमट जाएगी गुड्डा जी। जी, आपका शुभ नाम साहब? मेरा नाम अनवर गहलोत है साहब। अनवर जी, आपको क्या लग रहा है, आप बताइए। मेरे हिसाब से गुड्डा जी जीत रहे हैं झुंझुनू से। कितने वोटों से? ये मान के चलो, कान तले की लगेगी। आप बता दो दिल की बात। 4,000 वोटों से जीत होगी, गुड्डा जी जीतेंगे। 5-4 हज़ार वोट से जीत रहे हैं? हाँ बिल्कुल। और हार जीत जीतने के लिए कितने वोट चाहिए टोटल आपके हिसाब से? ये मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि 5-4 हज़ार वोटों से। आप ये कह रहे हो कि 5,000 वोट से गुढ़ा जी जीत रहे हैं? और मुस्लिम मोहल्लों के अंदर उसकी बहुत अच्छी पकड़ है फिलहाल, यानी 20 से 30 हज़ार वोट पक्के आएंगे मुस्लिम मोहम्मदन वोट। नहीं, तो मुस्लिम मोहल्लों में कांग्रेस के जो मुस्लिम नेता हैं, विधायक हैं, हाकम अली खां हैं, रफीक खान हैं, वक्फ बोर्ड चेयरमैन खानू खान, ये सब लोग लगे हुए हैं, तो उनका कोई प्रभाव नहीं हो रहा है? इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा फिलहाल। इससे पहले ये कहाँ गए थे, जो मुस्लिम मंच था वो टिकट मांग रहा था, उस वक्त कोई नहीं आया यहाँ पर। तो मुस्लिम मंच वाले कहाँ, उनका वो कौन कौन है जो मीटिंग में आए थे, जिन्होंने मंच बनाया? सभी आए थे मंच में, जो भी थे, एमडी साहब थे और खूब आदमी थे, जो भी मुस्लिम आदमी थे। खूब किधर हैं? एमडी चौबदार, इस्फाक हुसैन, जो मुस्लिम महापंचायत के मंच पे बैठे थे, फार्म भराया नहीं भराया, उठा लिया, वो हैं कहाँ, किसके फेवर में? अभी फिलहाल उनका कोई वो साइलेंट है, एमडी साहब साइलेंट है अभी। तो उनका किसी को फायदा या नुकसान हो रहा है किसी पार्टी को? अभी फिलहाल कोई बता नहीं सकते। तो फिर गुढ़ा को आप जिता रहे हो, दूसरे नंबर पे कौन है फिर? दूसरे नंबर पे बीजेपी आएगी। और कांग्रेस तीसरे नंबर पे। क्या शरीफ भाई ये लोग कह रहे हैं इसमें कोई बात? नहीं, देखो, एक तो पहले बताता हूँ, जो महापंचायत उसका महापंचायत नहीं मानते। महापंचायत में 400-500 आदमी होते हैं। जब महापंचायत बनते हैं ना, तो 20 से 25 हज़ार महापंचायत में आदमी इकट्ठे होते हैं। हमने महापंचायत 3 तलाक में बनाई थी,
तो हमने 20 से 25 हज़ार आदमी लेडीज़ को इकट्ठा किया था। मतलब ट्रिपल तलाक वाले इश्यू पे आपने जो प्रोग्राम किया था, जो बड़ा प्रोग्राम महापंचायत का, उसमें कितने आदमी आए थे? इसमें 20 से 25 हज़ार आदमी इकट्ठे हुए थे। हम इसको अब इनकी जो चुनावी, इसको महापंचायत नहीं मानते हम। इसमें कितने आए थे? इसमें कोई में 600-700 महापंचायत थोड़ी होती है। महापंचायत का मतलब 20 से 25 हज़ार इकट्ठे करना। ये बताइए एक बात बोलता हूँ, आपने कांग्रेस टिकट मांग रहे हो, अब लोकसभा में कहाँ गए थे? 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव हुआ, तो हम विजेंद्र जी से पहले लोकसभा में टिकट मांगते हैं, हम आपको लोकसभा में जिताएंगे और हमको विधानसभा सीट दो। 20 दिन में हम टिकट मांग रहे हैं, हमारे पास कोई लीडर नहीं 20 दिन के अंदर। अच्छा, ये जो मुस्लिम महापंचायत, मुस्लिम न्याय मंच की जो मीटिंग हुई, जो भी आप कह रहे हो 500-700 लोग आए, टिकट मांग रहे थे, इन लोगों ने पिछले चुनाव में, 23 के चुनाव में, 18 के चुनाव में कभी ऐसे टिकट मांगा? कभी ऐसे टिकट मांगा नहीं इन्होंने। टिकट मांगते तो नौबत नहीं आती ना। लोकसभा में हम लोग टिकट मांगते हैं, लोकसभा में विजेंद्र जी को लोकसभा टिकट मिली तो हम बोलते हैं आपको जिताएंगे, हमको विधानसभा टिकट दो। हमने कभी ये सोचा नहीं 20 दिन में हम टिकट। ये जो एमडी चौबदार, अशफाक हुसैन, ये लोग जो है और भी इनसे जुड़े हुए हैं, ये लोग क्या और अन्य मुद्दों पे, कम्युनिटी के मुद्दों पे ऐसे ही कभी टेंट पंडाल लगा कर ये कोई धरना प्रदर्शन को कभी दिया? नहीं, कभी धरना प्रदर्शन कभी दिया। मैं तो बोलता हूँ बड़े लीडरों से आपके माध्यम से, कभी आपने झुंझुनू जिला में जिला अध्यक्ष नहीं मांगा, जिला सदस्य नहीं मांगा। अब झुंझुनू में आप सभापति समिति हो, आपको लीडिंग सीख करनी है तो बड़ी करो, विधानसभा लोकसभा अध्यक्ष मांगो अपने यहाँ, झुंझुनू जिला अध्यक्ष। जैसे कौम की बात के ऊपर वो टिकट मांग रहे हैं, टिकट मांगा, नहीं मिला, फार्म भराया, हटा लिया। लेकिन जो झुंझुनू में अगर कौम की बात की जाए, मुस्लिम कौम की, तो वक्फ जायदादें बड़े पैमाने पे यहाँ खुर्द-बुर्द हो रही हैं। तो इस मामले में कभी ये जो मुस्लिम महापंचायत वालों ने कोई धरना प्रदर्शन वक्फ जायदाद के लिए किया? नहीं, कभी नहीं किया सर, धरना प्रदर्शन कभी नहीं किया। 20 दिन में टिकट मांगने से टिकट कहाँ मिलेगी? मुसलमानों के पास बड़ा लीडर ही नहीं है। एमडी लाओ, बताओ कोई लीडर मुसलमानों के पास। लोकसभा में टिकट मांगते हैं 6 महीने पहले, जब हम लोग साथ होते हैं और हम मुस्लिम मंच एक साथ आता, 500-400 आदमी मुस्लिम मंच बनाए। मुस्लिम मंच थोड़ी बोलते इसको, मुस्लिम मंच बनाओ तो 20 से 30 हज़ार आदमी इकट्ठे करो, उसको मुस्लिम मंच बोलते हैं। आपका नाम बताओ पहले तो। मेरा नाम अब्दुल सुभान है साहब। सुभान साहब, क्या लग रहा है आपको, माहौल कौन जीत रहा है झुंझुनू के अंदर? देखो, उम्मीद तो गुड्डा जी की है, अब आगे खुदा का हाथ में जो भी कुछ है। वोट कितने के मिलेंगे इनको? भाई ये कह नहीं सकता, उम्मीद है। नहीं, उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन वोट कितने के मिलेंगे कह नहीं सकता, क्योंकि मुसलमानों के वोट हैं या नॉन मुस्लिम्स के वोट जो हैं वो सब 4-5 बजे बट गए, एक तरफ है तो कोई वोट है नहीं। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पे कौन रहेगा? दूसरे नंबर पे भामू जी का नंबर आ रहा है, फिर कांग्रेस तीसरे पे, फिर तीसरे पर कांग्रेस आ रही है। बहरहाल सबकी अपनी अपनी राय है। कोई कांग्रेस को जिता रहा है, कोई बीजेपी को। जी, तो किसको करना? तो समस्या अब मेट्रो तो बोल रहा है। आप कह रहे हैं कि आपकी समस्या मीडिया वाले दिखाते नहीं, यही बात है? या कोई सुनिए, आपकी पूरी समस्या है, सुनिए, आपकी पूरी समस्या है, हूबहू पूरी की पूरी दिखाएंगे, रत्ती भर भी उसमें से नहीं काटेंगे, हमारा वादा है। आप अपनी समस्या बताइए, ताकि जो भी नेता है चुनाव जीत के आए, उसके सामने वो समस्या जाए, वो जीतने के बाद उसका समस्या समाधान करे। के लिए बस नहीं, बताइए समस्या बताइए आप। अब ये खड़े होते तारे, अगर पेशाब आ जाए, को लेडीज के पेशाब आ जाए तो कट जाओ भाईजान। वो सबसे बड़ी यहाँ सार्वजनिक बाथरूम नहीं है। सार्वजनिक कट जाओ तो पहले तो बताओ शुरू में नहीं है तो जब नहीं है तो नहीं जा सकते। कट जाओगा नहीं है तो नहीं जा सकते। एप्लीकेशन दिया, विधायक जी ने दिया, एमएलए साहब ने दिया, उसने दिया। अच्छा, आप यहाँ कोई दुकान है, शोरूम है क्या अपना? कुछ को नहीं मेरे बच्चा। तो ये जो सार्वजनिक बाथरूम वाली बात है, ये इसी जगह या और कोई चौराहे पे भी आसपास में नहीं है? मतलब ये समस्या और भी जगह हो लोकल हो। मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका, अरे आप पूछ रही हूँ, मैं लोकल भी हूँ, नहीं मैं कह रहा हूँ कि वो अगले चौराहे पे है क्या? पर भी कोई नहीं, सर्किल पर भी कोई नहीं। यही पूछ रहा हूँ मैं, यही पूछ रहा हूँ कि अगले चौराहे पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, उससे अगला चौराहे क्या नाम बताया आपने? पिरू सर्किल, वहाँ भी नहीं है। बड़े भी कोई नहीं, बड़े इतनी जनता हुआ है तो देखो तो शुरू 2 मिनट पेशाब करने की जगह ही नहीं है वैसा। तो इसके लिए अब सुनिए मेरे, आप समझदार आदमी हो, पढ़े लिखे आदमी हो, इस समस्या के लिए जिम्मेदार कौन है? विधायक हैं, सांसद हैं, यहाँ के अधिकारी हैं, या नगर परिषद के अधिकारी या सभापति? समस्या का जिम्मेदार कौन है जो वहाँ जो सार्वजनिक टॉयलेट बाथरूम नहीं बना रहा है? बताओ, मान तो किन जाओ में माने तो नॉलेज हो, मैं तो बता दी। जाहिर सी बात है, इसका समस्या, नगमा चिकन जाओ, सभापति किन जाओ, किन जाओ, बताओ। ये जो मेरे ख्याल में समस्या का समाधान तो नगर परिषद और अधिकारी करेंगे। तो इनके पास आप गए हो? मैं दिखा रही हूँ, रिकॉर्डिंग दिखा रही हूँ, 4 बार एप्लीकेशन दे दी है मेरी, नहीं सुनवाई हुई। कुछ को नहीं हुई। 1 मिनट रुको तो। वालेकुम सलाम।
सुनवाई नहीं हुई। इन भैया की जो समस्या ये है, इन भैया की समस्या जो बता रहे हैं कि ये जो चौराहा है उधर का एक गुड़ा मोड़ है, इधर जहाँ खड़े हैं बाकरा मोड़ है, आगे पीरूसी सर्किल है। कहीं भी चौराहे पे जो सार्वजनिक टॉयलेट बाथरूम होता है वो टॉयलेट बाथरूम नहीं है। ये बाजार है, मार्केट है, बस स्टैंड है, यहाँ बाहर के गांवों के लोग भी आते हैं, व्यापारी भी हैं, महिलाएं भी आते हैं। तो जो सार्वजनिक टॉयलेट बाथरूम नहीं है तो जाहिर सी बात है उसकी परेशानी है। अब इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जाहिर सी बात है नगर परिषद है, जो अधिकारी हैं उनको समस्या का समाधान करना चाहिए। विधायक को भी इसको देखना चाहिए, सांसद को भी देखना चाहिए, चाहे कोई भी हो, जिले का जनप्रतिनिधि हो या जो अधिकारी हो, ये सबकी समस्या है। क्योंकि जो भी मार्केट में आता है उसके लिए टॉयलेट बाथरूम एक बहुत आवश्यक चीज़ है और वो नहीं है। और ये बता रहे हैं कि दोनों तीनों चौराहे पे कहीं भी नहीं है, तो ये बड़ा गंभीर मसला है। जो 3 नंबर रोड है जयपुर की, झुंझुनू की एक मेन रोड है। जी क्या नाम हो गया अपना? भिखा भाई। भिखा भाई, क्या लग रहा है आपको? परिवर्तन। जीत कौन रहा है? मौर्य बोलेंगे। जीत कौन रहा है? 1 नंबर गुड्डा और 2 नंबर बीजेपी। 3 नंबर पे? बस 3 पे, बस 2 की बात करो, 3 का क्या है यहाँ? तो मौर्य 3 नंबर का बुलवा रहे हो? 3 नंबर का। अच्छा, जीत कितने से हो रही है? कम से कम 5-4 हज़ार वोटों से चलेगा मामला। और टोटल वोट कितने मिलेंगे जीतने वाले को? टोटल मिलेंगे करीबन 70-74। आपको क्या लग रहा है? हाँ, ये जीतेगा। कौन? गुड्डा जीतेगा, गुड्डा। और दूसरे पे? दूसरे के ऊपर बीजेपी है। अभी कांग्रेस तीसरे पे? कांग्रेस तीसरे पे। पक्की बात लग रही है यार? हाँ, आपकी बात। मौर्य 20 तक जाएगा उसका। मौर्य बोल जाएंगे? हाँ। नाम तो बताओ किसके बोलेंगे? बीजेपी तो 1 नंबर पे, 2 नंबर पे। सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं। कोई बीजेपी को जिता रहा है, कोई गुडा जी को जिता रहा है, कोई कांग्रेस को जिता रहा है, कोई किसी को 1 नंबर पे, किसी को 2 नंबर पे, किसी को 3 नंबर पे। एक चीज़ तो समस्या मोटी मोटी ये आई समझ में कि जो 70 से 80 हज़ार 75 हज़ार वोट हैं वो करीब करीब सब बता रहे हैं कि इतने वोट मिलेंगे तब जीत होगी। जीत है वो भी 10-5 हज़ार 15 हज़ार की लोग बता रहे हैं, लेकिन सबके अपनी अपनी भावनाएं हैं। बहरहाल जो मोटी समस्या जो पहले भी हमने बताई कि सार्वजनिक टॉयलेट बाथरूम की जो इस एरिया में नहीं है, जो भी अधिकारी, जो भी जनप्रतिनिधि हमारा एपिसोड देखें उनको इस समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए और सार्वजनिक टॉयलेट बाथरूम है वो यहाँ उसका निर्माण करवाना चाहिए। अब जो 13 तारीख को पोलिंग होगी, उसके बाद काउंटिंग होगी, तो कौन जीतेगा कौन हारेगा वो बाद की बात है, लेकिन सबके अपने अपने विचार हैं। हमारे इस एपिसोड से अगर आप सहमत हैं, इससे किसी बात से असहमत हैं, तो अपनी राय है कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।